नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। लोकसभा चुनाव से पहले सोनभद्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। 414 करोड़ लागत से 217 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास योगी आदित्यनाथ ने किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 6 वर्ष पहले तक सोनभद्र और मिर्जापुर में भी शुद्ध पेयजल मिलना एक सपना था। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब सपना साकार होने जा रहा है। कुछ महीनों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना शुरू हो जाएगी। अब सरकार लोगों के घरों तक आरओ का पानी पाइप से पहुंचाने का काम करने जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के सहयोग से आज यहाँ शिलान्यास किया जा रहा है। सोनभद्र जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र के बनने का मतलब सोनभद्र जनपद के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य करने की एक नई तकनीक हम उपलब्ध करवाने का कार्य। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था, लेकिन अब हकीकत बन चुकी है कि हमारे सोनभद्र में भी अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा और भव्य मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले सत्र में यहां पर हम प्रवेश भी करवाएंगे। आज हमारा सोनभद्र अपने नाम के अनुरूप सोने का बनने जा रहा है। सोने का डबल इंजन की सरकार जब इनके साथ खड़ी है तो उसका अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, और उसको देने के लिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में योगी और ओपी राजभर की मिलने की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाराणसी के सर्किट हाउस में लगभग 25 मिनट तक चर्चा हुई है। इस चर्चा के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। 2017 में बीजेपी और सुबह सपा का गठबंधन था, लेकिन 2022 में सुबह सपा का सपा से गठबंधन था। तो इसके क्या कयास लगाए जाएं? अगर बीजेपी और सुबह सपा का फिर से गठबंधन हुआ तो किसको फायदा होगा? रिपोर्ट आप देखिए। वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई सियासी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे। बीजेपी अपने साथ छोटे दलों को जोड़ने की भरपूर कोशिश करेगी। अखिलेश के साथ विधानसभा के चुनावी मैदान में राजभर ने दमखम दिखाया था तो बीजेपी के खिलाफ जमकर जहर उगला था। हालांकि सियासत के खेल में नेताओं का बदलना आम है। सुभाषपा इससे पहले भी बीजेपी के साथ रह चुकी है। योगी के पहले कार्यकाल में ओम प्रकाश राजभर सरकार में मंत्री भी थे। हालांकि हालिया विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था और अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन चुनाव के बाद अखिलेश से राजभर के संबंध ठीक नहीं रहे। बाद में सपा ने चिट्ठी जारी कर सुभाषपा को गठबंधन से आजाद कर दिया। राजभर समाज यूपी में अपनी अच्छी पकड़ रखता है। पूर्वांचल के गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में राजभर की अच्छी खासी पैठ है। ऐसे में बीजेपी को भी अगर समझौता का मौका मिलेगा तो चुनाव से पहले वह सुलह का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। वहीं ओपी राजभर ने साफ कहा कि उनकी कोई मुलाकात इस पर नहीं हुई।
हमारा कार्यक्रम भदोही में निर्धारित रहा है। हम यहाँ जो आए थे इस उद्देश्य के, क्योंकि मुझे 150 किलोमीटर रसड़ा से चल के आने से हमको आज 600 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती। हमको भदोही से फिर बनारस से मालीपुर, अम्बेडकर नगर से फैजाबाद से फिर हमको बलिया आना था। तो उस उद्देश्य से हम दूरी कम करने की नियत से मैं कल यहाँ सर्किट हाउस आया, तो देखा कि सिक्योरिटी बहुत यहाँ लगी थी। तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है, ना कोई बात है। नहीं, देखिए जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या 10 मिनट की बात का कहा जाए? नहीं, देखिए हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात नहीं। वहीं इस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर ने कहा, ओम प्रकाश राजभर के आने से 200% फायदा होगा बीजेपी को भी और ओम प्रकाश राजभर को भी। लोकसभा 2024 को जीतने के लिए हर पार्टी अपने तरकश के तीर हर दिशा में फेंक रही है। अब देखना होगा कि अगर बीजेपी और सपा का गठबंधन होता है या नहीं। हालांकि इसको लेकर अटकलों का बाजार अभी तो गर्म है। अगर गठबंधन हुआ तो अखिलेश के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा और बीजेपी और सपा में किसको फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब पूरी दिल्ली एनसीआर में पिटबुल डॉग के हमले के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया गाजियाबाद से, जहां पर पिटबुल डॉग ने एक बच्चे को बुरी तरह से काटा। विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया, कुत्ते के मालिक पर कार्रवाई की मांग की। ईटागढ़ रतनपुर की पत्नी से झगड़े के दौरान मोबाइल टूटने पर विवाद को लेकर युवक ने हजारा नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि पुलिस और स्थानीय गोताखोरों के द्वारा मृतक को ढूंढने को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 20 घंटे की मेहनत के बाद युवक का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। युवक ने अपनी मोटरसाइकिल और मोबाइल सड़क पर रखकर परिजनों को फोन से आत्महत्या करने की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने युवक के परिजनों को बाइक और मोबाइल सौंप दिया। अब बात कानपुर की, जहां पर एक अनियंत्रित डंपर घर में घुस गया, जहां घर में सो रही मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि डंपर चालक मौके से डंपर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद गांव की बताई जा रही है। तो घर में अनियंत्रित होकर घुस गया डंपर। कानपुर से खबर, जहां पर हादसे में मासूम बच्ची की मौत हुई है। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। कन्नौज के मोहना गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और 50,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 3 दिन पुराना है। कन्नौज में यह मारपीट का वीडियो है जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कन्नौज में मारपीट का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया है। बात 12 की, जहां पर पूर्व उपसभापति और कांग्रेस नेता गौरव शर्मा हत्याकांड को ब्राह्मण समाज में लेकर, इस हत्याकांड से लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। प्रदेश भर में ब्राह्मण समाज के लोग इसके विरोध में हैं और आपको बता दें कि झालावाड़ में शुक्रवार को सर्व ब्राह्मण समाज ने इस हत्याकांड के विरोध में शहर बंद करने का आह्वान किया है।
इसके मद्देनजर ब्राह्मण समाज के लोग सुबह से ही बाजार में खुली दुकानों को बंद कराने में जुटे हैं। मंगलपुरा स्थित गणेश जी के मंदिर पर सुबह ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए और फिर मंगलपुरा चौराहा, मामा भानेज चौराहा, नेशनल हाईवे पर होते हुए शहर के अन्य इलाकों में घूमकर बाजार बंद का जायजा लिया गया। इधर किशनगढ़ में अग्निवीर सेना रैली भर्ती में फिजिकल परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। मामले में पुलिस ने जैसलमेर निवासी जितेंद्र सिंह और जोधपुर निवासी भूम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अभ्यर्थी से 50,000 में फिजिकल दौड़ का सौदा किया था। वहीं बायोमेट्रिक पहचान के जरिए खुलासे के बाद आरोपियों से फर्जी दस्तावेज और मोबाइल जब्त कर लिए गए, न्यायालय में भेजा गया, जेल पेश किया गया। खबर धौलपुर से, जहां पर बीजेपी ने व्यवसायियों एवं उद्यमियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि व्यापार जगत का देश चलाने में महत्वपूर्ण योगदान है। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी ने देश के विकास के लिए और देश में आई विपदा के समय पर संघर्ष, तन मन धन से योगदान दिया है। बात शहर के नरेड़ा रोड की करेंगे, जहां पर बरड़िया बालाजी क्षेत्र में अवैध खनन कराने के मामले को लेकर खनिज विभाग ने नगर परिषद में बीजेपी पार्षद और प्रतिपक्ष के नेता दिलीप शाक्यवाल समेत 2 के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने खनिज अभियंता सुधांशु की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाली पुलिस सीआई राजेश खटाना ने बताया कि खनन विभाग के अभियंता ने बड़िया बालाजी क्षेत्र में अवैध खनन करने के मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली और आधा दर्जन मजदूरों को पकड़ा था। खिलाड़ियों के हौसलों के सामने गर्मी भी पस्त हुई, जहां राज्य स्तरीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। आपको बता दें कि जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिवस पर विभिन्न मुकाबले आयोजित किए गए, जिसमें खिलाड़ियों ने गर्मी की परवाह न करते हुए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। धौलपुर की, जहां पर टोल पर फास्टैग से राशि कटने के बावजूद वसूली की जा रही है। उपभोक्ता से 150 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूलने पर पाथ इंडिया लिमिटेड पर 40,000 रुपए का हर्जाना लगाया गया और जुर्माना के रूप में वसूल की गई राशि 150 रुपए को परिवाद प्रस्तुत करने के दिनांक से 9% ब्याज समेत अदा करने के आदेश दिए गए। तो टोल पर अवैध वसूली का आरोप है। धौलपुर से खबर आपको बताएं, राजस्थान के धौलपुर से, जहां पर इंडिया लिमिटेड पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। टोल पर अवैध वसूली का आरोप है। ये खबर आपको धौलपुर से बता रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शुक्रवार को ज्ञानी रघुवीर सिंह को अकाल तख्त का नया जत्थेदार नियुक्त किया है। बता दें कि ज्ञानी रघुवीर सिंह को ज्ञानी हरप्रीत सिंह की जगह नियुक्त किया गया है। ये फैसला अमृतसर की एसपीजीसी की कार्यकारिणी की आपात बैठक में लिया गया। तख्त साहिब के नवनियुक्त जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हरप्रीत सिंह अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार थे और उन्होंने खुद पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये सेवा गुरु की कृपा और संगत के सहयोग से बिना पूरी नहीं हो सकती। पंजाब के मुक्तसर जिले के गांव तरखानवाला में मामूली तकरार में एक साधु ने दूसरे साधु का खुंडा मारकर कत्ल कर दिया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की और शव को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गांव तरखानवाला में बाबा चांदीनाथ का काफी पुराना डेरा है। इस पर सेवादारों की अदला बदली होती रहती है। जानकारी के मुताबिक साधु गौरव उर्फ गोगा 3 सालों से डेरे में रह रहा था और साधु तोतानाथ 3 महीने पहले ही डेरे में आया था। मुक्तसर में साधु ने साधु की हत्या की है। मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ था। लकड़ी के खुंडे से वार करके हत्या की गई। तो खुंडे से वार करके हत्या की गई है साधु के द्वारा। साधु की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुक्तसर से खबर है जहां पर साधु ने साधु की लकड़ी के खुंडे से हत्या की है। अमृतसर के राजा खांसी विधानसभा क्षेत्र में आई तेज आंधी ने जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचाया है। जहां कई गांवों में आंधी ने जमकर तबाही मचाई। बता दें कि आंधी इतनी तेज थी कि कई घरों की छतें गिर गईं, ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज आंधी से भारी नुकसान की खबर है। कई घरों की छतें गिर गईं। जिला कांग्रेस कमेटी के शहरी प्रधान संजय तलवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कही। साथ ही तलवार ने कहा कि सरकार को 1.25 साल हो गए पर गरीब परेशानी वाले हालात का सामना कर रहे हैं। सरकार पेट्रोल, डीजल, शगुन स्कीम, पेंशन स्कीम, नीले कार्ड, बिजली का दाम, रेत का दाम बढ़ाकर लोगों को जवाब देने में असमर्थ नजर आ रही है। सरकार के द्वारा बदलाव का नारा दिया जा रहा था पर बदलाव कागजों तक हो रहा है। गुरदास जिला पुलिस ने आतंकी, रिंदा और गैंगस्टर से जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 40,65,150 रुपए भारतीय करेंसी, 3 पिस्तौल और 42 कारतूस, 3 मैगजीन, 15 ग्राम हीरोइन, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस गिरोह के दुबई, पाकिस्तान समेत जम्मू कश्मीर में भी तार जुड़े हैं। पुलिस ने इस संबंधी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी को गोविंदवाल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाया गया। हाल ही में हुई किर्गिस्तान में 10 जून से 13 जुलाई तक अंडर 17 वर्ल्ड एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में रोहतक की रहने वाली सविता महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है। जहां गोल्ड मेडल जीतकर सविता ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। बता दें कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब सविता अपने अखाड़े छोटूराम खेल स्टेडियम पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सविता ने बातचीत के दौरान कहा कि उसका सपना ओलंपिक में मेडल जीतना है। बात गुरुग्राम की, जहां पर सेक्सटॉर्शन ट्रैप के जरिए फर्जी पत्रकार और फर्जी पुलिसकर्मी बनकर पैसे ऐंठने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पीड़िता को अपने ठिकाने पर बुलाकर पुलिस और पत्रकार बनकर पैसा ऐंठते थे। सदर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बात झज्जर की कर लेते हैं, जहां रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव कुलाना चौक पर भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रैक्टर और वैगनार कार के आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रैक्टर से पानी की सप्लाई के लिए जा रहा था, तभी हादसे में हरियाणा पुलिस का रिटायर्ड थानेदार समेत कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। उधर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून हटाने और हेडगेवार सावरकर के पाठ्यक्रम हटाने को लेकर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कांग्रेस पर तीखा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमलावर होते हुए कहा कि कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार चुनावी हिंदू बनकर राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व में जिस प्रकार से छल किया था,
कर्नाटक की जनता के साथ झूठ और छल कपट के आधार पर चुनाव तो वो जीत गए, लेकिन आज कर्नाटक के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करके कांग्रेस का जिहादी चेहरा उजागर हुआ है। तो कर्नाटक में हटाया गया, इसको लेकर बीडी शर्मा का बयान सामने आया। कर्नाटक में कानून हटाने पर भड़के हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के बीडी शर्मा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी तैयारी में चाक चौबंद करने में जुटी है। बाकायदा पार्टी ने अपने ही विधायकों को नया टास्क दिया है, टास्क भी ऐसा जिसमें संगठन भी खुश और विधायक के साथ साथ कार्यकर्ता भी खुश। तो क्या है वो टास्क, कैसे तैयार की बीजेपी ने नई रणनीति और क्या वाकई में विधायकों को दिए गए टास्क से बीजेपी जीत पाएगी सूबे में लोकसभा की 5 सीटें? रिपोर्ट आप देखिए। पन्ना प्रमुख के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उसकी पूरी सिस्टम को जानते हैं। ऐसे 50 लोग उत्तराखंड से उनका चयन होगा, उसके बाद उनका प्रशिक्षण भी होगा और दूसरे राज्यों के जो हमारे प्रबंधन को देखने वाले लोग हैं, संगठन के प्रबंधन को, बूथ के प्रबंधन को, उनके साथ उनकी वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और उसमें से फिर हम 1 लोग से 5 लोगों को चयन करके उनको हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश भेजेंगे। वहाँ से उनका उस दिन मोदी जी लगभग 2500 ऐसे पूरे देश से आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ एक उनकी मीटिंग होगी। उस वर्चुअली मीटिंग को हम लोग प्रत्येक बूथ पर दिखाएंगे और वहीं से ये 5 लोग 1 सप्ताह के लिए अलग अलग जहाँ चुनावी राज्य हैं वहाँ जाएंगे और 1 सप्ताह अपनी वहाँ के नीचे के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हुए फिर चुनाव की व्यवस्था में लगेंगे और बाद में उनको ही हम अपने राज्य में भी इस सारे काम में उनको लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भले ही चुनाव की तैयारियों में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस को अब भी बीजेपी की तैयारियों में खामियां नजर आती हैं और अपने संगठन की तैयारियां उनसे बेहतर दिख रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट की माने तो राज्य में बीजेपी कहीं पर अब जनता के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले जो वादे किए थे वे वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं और बीजेपी के जुमले अब जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये जन विरोधी है और घर घर अगर आप जाकर के लोकसभा की तैयारियां कर रहे हैं, जनता को झूठ और जुमले जो आप परोस रहे हैं, अब जनता उस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली और जनता ने आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली और उसमें जिस तरीके से अपार जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला और उत्तराखंड में भी जो है उसका संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस जनों ने किया। ब्लॉक स्तर तक कार्यक्रम आयोजित हुए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी साल भर से कर रही है और राहुल गांधी जी के प्यार, प्रेम और सामाजिक सौहार्द के संदेश को जनता आज स्वीकार भी कर रही है। भाजपा के खिलाफ आप देखिए कि चाहे बेरोजगारों का आंदोलन, महिलाएं सड़क पर उतरी, लगातार आंदोलन कर रहे हो, जन आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो भाजपा के जो इस प्रकार के इवेंट मैनेजमेंट से अब कुछ भाजपा को हासिल नहीं है। राजधानी देहरादून में हो या उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में
बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन के लिए दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं और महा जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता तक पार्टी की बात और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रहे हैं। जबकि चुनावी तैयारियों में मामले में कांग्रेस की चाल कछुए की तरह नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि कछुए की चाल से ही लेकिन खरगोश की चल रही इस चुनावी रेस को जीतकर आगे बढ़ेंगे। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही।